Our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कन्वीन की और जो कल इंडिया ने जो अनाउंसमेंट्स की थी उसके हवाले से कुछ फैसले किए गए। वो फैसले जो हैं वो ऑब्वियसली आप तक महल काफ़ी पहुंच भी चुके हैं क्योंकि मीटिंग के फ़ौरन बाद प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था और देयर इज नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था और ये जो बिहेवियर है वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है क्योंकि हमने जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कल शाम को की थी, हमने कल सुबह उस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी कर दिया था वज़ारत ख़ारजा ने और उसके कई जो डिप्लोमेटिक कोर के जो सीनियर मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की P5 के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मुझे उसको वेलकम किया और पॉजिटिव करार दिया हमारी जो वो मूव थी। फिर रात को जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की वो जिसका पहली का मैं जवाब दे चुका हूँ। दूसरा उन्होंने अटारी का जो बॉर्डर है उसको बंद किया तो हमने भी आज फैसला किया है कि जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट जो है फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन और जो दोज वो क्रॉस्ड हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। तीसरा मेजर फैसला जो है वो जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है SVES उसके हवाले से है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीज़े इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड, उनको हमने कैंसिल कर दिया है अपने सिस्टम में। और ये सिर्फ सिख जो अपने यात्री जो आते हैं अपनी रिलीजियस पिलग्रम के लिए उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा और 48 घंटे के अंदर जितने इस वीज़े के ऊपर जो सार्क एग्जम्पशन वीज़ा स्कीम है उसके तहत पाकिस्तान में दाखिल हुए 48 घंटे के अंदर वो मुल्क को हम ये फैसला हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़ दें और वापस चले जाएं। चौथा जो मेजर फैसला है इंडिया ने चूँकि डिफेंस नेवल और एयर एडवाइज़र्स और उनका जो हमारा अमला है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है और उनको भी 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए और पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। पांचवा जो उनका फैसला था वो था कि उन्होंने हमारा जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में उसकी स्ट्रेंथ को 55 से कम करके 30 कर दिया। क़यादत ने आज फैसला किया है कौमी सलामती कमेटी ने कि हम भी उनका जो हाई कमीशन इस्लामाबाद में है उसकी जो तादाद है उसको कम करके 30 पे रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उसको भी किया जा रहा है। और जो आज एक मेजर फैसला है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन
ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाज़त नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। तो ये एक मेजर हमने ये फैसला किया है। जितनी जो ट्रेड है इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम इंडिया के साथ, वो किसी भी थर्ड कंट्री के हवाले से पाकिस्तान उसको भी फौरी तौर के ऊपर सस्पेंड कर रहा है। तो ये आज के मेन जो फैसले हैं, क्योंकि इंडिया ने हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन जो उनके जो ब्लेम्स हैं वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं, और इसमें कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी हवाले से भी मुलव्वस होने के, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर करें या दुनिया के साथ शेयर करें। अलबत्ता हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास हैं इंपोर्टेड वो, और ये उनके आप लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरफ उनको एक्सपोर्ट करने की है, लेकिन कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और किसी को